40 से 50 दिन की फसल में पीलापन और कम वृद्धि की समस्या किसान के लिए चिंता का विषय बन गई है। दूसरी ओर 80 से 100 दिन की फसल में कंद का साइज मोटा करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे किसान परेशान हैं क्योंकि मौसम सामान्य रहा है, लेकिन भूमि की उर्वरा शक्ति की कमी और लंबे समय से लहसुन की लगातार बुवाई ने जड़ों के स्वास्थ्य में गिरावट की वजह से पीलापन बढ़ रहा है। अगर फसल 40 से 60 दिन की है तो इसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का सही अनुपात प्रदान करना चाहिए। जैसे जैसे फसल की उम्र बढ़ती है, पौधों की जड़ें अधिक गहराई तक जाती हैं और पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ती है। उचित पोषण न मिलने पर पीलापन और वजन में कमी की समस्या बनी रहती है। नाइट्रोजन की उचित मात्रा देते समय ध्यान रखें कि इसे बढ़ाने से पहले मिट्टी की जांच करानी चाहिए। जब फसल 60 से 65 दिन की हो जाती है तो पोटाश की कमी साफ दिखाई देती है और इसे दोबारा देना चाहिए। पोटाश कंद के मोटा होने और उसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायक होता है। इसके अलावा अगर फसल में कोई बीमारियां आ रही हैं तो त्वरित उपचार करने के लिए फोलियर स्प्रे करना चाहिए। थ्रिप्स जैसे कीटों के नियंत्रण के लिए प्रभावी कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए, जैसे सिंजेंटा का फोलियो गोल्ड या आदामा का कस्टोडिया। इस प्रकार किसानों को अपनी लहसुन की फसल की देखभाल के लिए सही तकनीकों का पालन करना चाहिए, जिससे कि पीलापन समाप्त हो सके और कंद का साइज बढ़ सके। आगे हम इन समस्याओं के समाधान और अनुसंधान के बारे में और चर्चा करेंगे। लहसुन की फसल में कीट नियंत्रण के लिए सही इंसेक्टिसाइड का चयन अत्यंत आवश्यक है। किसानों को पॉलिटिन, जिसमें फेनोप्रोक्सिन और साइपरमेथ्रिन है, का उपयोग करना चाहिए। इसका अनुपात 2 मिलीलीटर प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। इसके साथ अल्फामेथ्रिन और एसिटामिप्रिड का भी प्रयोग लाभकारी साबित होता है। इन विधियों से रस चूसने वाले कीटों पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है। इसके अतिरिक्त एमेक्टिन बेंजोएट और थाइमेटोक्साम जैसे फंगीसाइड्स का तालमेल बिठाकर उपयोग करना चाहिए, जिससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। जैसे जैसे फसल की उम्र 70 से 80 दिन की होती है, फोलियर फर्टिलाइजर का प्रयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर किसान ने पहले से डीएपी और पोटाश दे रखा है तो एनपीके 12/61/0 का स्प्रे करना चाहिए। यदि यह लागू नहीं हुआ है तो एनपीके 5/25/34 का स्प्रे विकल्प के रूप में दिया जा सकता है। इन फर्टिलाइजर का सही अनुपात और समय पर स्प्रे करने से न केवल पीलापन समाप्त होगा, बल्कि रस चूसने वाले कीटों और फंगस जनित रोगों का भी नियंत्रण संभव होगा। 100 दिन की अवस्था से पहले यह उपाय लेने से फसल के विकास में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक और अन्य किसानों के साथ शेयर करने की अपील की गई है और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी अनुरोध